दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1200 लाइक है। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर चेन्नई के गेंदबाजों का आया है जबरदस्त तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों ने पंजाब के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया। मजबूर तो आखिर किस बल्लेबाज ने पंजाब की मैच में कराई? वापसी चेन्नई की तरफ से किस गेंदबाज ने झटका सबसे ज्यादा विकेट? इस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? पंजाब की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को कितने रनों का दिया? लक्ष्य चेन्नई के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी और इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, खलील अहमद और जसप्रीत बुमराह हमेशा कौन है खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर आईपीएल 2025 का सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल इतिहास की सबसे दिग्गज टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पंजाब किंग्स की टीम थी। पंजाब की कप्तानी इस साल श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। इस महामुकाबला को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो पंजाब के नुस्खे कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद प्रियांश ने खलील के पहले गेंद को डिफेंस किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी टीम का खाता खोला। खलील अहमद के इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पंजाब की टीम ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले ओवर में ही 17 रन बना डाली। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुकेश चौधरी ने प्रभसिमरन सिंह को क्लीन बोल्ड करके दूसरे ही ओवर में तगड़ा झटका दे दिया। प्रभसिमरन बिना खाता खोले बेहद निराश मन से वापस चले गए। इसके बाद प्रियांश आर्या का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। मुकेश चौधरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर प्रियांशु ने शानदार छक्का लगाते हुए 2 ओवरों में अपनी टीम के स्कोर को 24 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पंजाब किंग्स के एक विकेट गिर चुके थे। तीसरे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए, जिनका स्वागत दूसरे गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर किया और खलील अहमद के होश उड़ा दे। फिर भी खलील ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। श्रेयस अय्यर सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से मात्र 32 रनों के स्कोर पर ही पंजाब किंग्स को श्रेयस अय्यर के रूप में दूसरा झटका लग गया। चेन्नई की टीम इस मुकाबले में मजबूती के साथ पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना रखी थी। श्रेयस अय्यर का विकेट गिरने के बाद प्रियांशु आर्य का साथ देने के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतरे। खलील अहमद ने अपने इस ओवर में 8 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 32 रनों तक ही पहुंच पाया। चेन्नई के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से पंजाब की टीम को परेशान करके रख दिया था। पंजाब के बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। चौथी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मुकेश चौधरी आए, लेकिन इस बार प्रियांशु ने तगड़ी कुटाई करते हुए उनके धज्जियां उड़ाकर रख दिया। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। प्रियांश के इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर मुकेश चौधरी के होश उड़ गए। इसके बाद भी प्रियांशु का बदला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेजते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुकेश चौधरी के यहां पर काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 14 रन जोड़े। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन पहुंच गया और एक बार फिर से पंजाब की टीम मैच में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। 5वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से गेंद को खलील अहमद के हाथों में थमाया। खलील अहमद अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद को प्रियांश ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
लेकिन जाते जाते खलील अहमद ने आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को अपने जाल में फंसाकर उनके चारों खाने चित कर दिए। मार्कस स्टोइनिस सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस चले गए। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई के कप्तान हैं अर्थुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी में तगड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। वहीं प्रियांशु आर्य का साथ देने के लिए निहाल बढेरा मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में चौकों और छक्कों की बारिश करके 21 रन जोड़ डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 7वें ओवर में अर्थुराज गायकवाड़ ने नई रणनीति बनाते हुए गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंद को रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाया। निहाल बढेरा और प्रियांश आर्या को जडेजा के सामने एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रविंद्र जडेजा अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा का जादू इस बार नहीं चल पाया और 6 रन देकर वापस चले गए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का पूरा मन बना लिया था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन नए शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर के दूसरी गेंद पर निहाल बढेरा को अपना शिकार बनाया। निहाल बढेरा सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन के रास्ते पर लौट गए। एक छोर से पंजाब के विकेट गिरते चले जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर प्रियांश आर्य अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। निहाल बढेरा का विकेट गिरने के बाद प्रियांश का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और रविचंद्रन अश्विन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हो गए। पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में मुश्किल हालत में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम सिर्फ 83 रन बना पाई। वहीं उसके 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 9वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा के सामने प्रियांश आर्य और शशांक सिंह पंजाब की पारी को संभाल रहे थे। चेन्नई के गेंदबाज पंजाब किंग्स की टीम को ऑल आउट करने के फिराक में थे, तो वहीं पंजाब अच्छी साझेदारी तलाश रही थी। दोनों बल्लेबाज मिलकर रविंद्र जडेजा के इस ओवर से सिर्फ 6 रन जोड़ पाए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। रविचंद्रन अश्विन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 94 रन बन पाया, लेकिन प्रियांश आर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते उन्होंने मात्र 39 गेंद में ही अपना तूफानी शतक ठोक दिया। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और चेन्नई के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज पंजाब की टीम चेन्नई को 200 से 210 का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग
ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप सॉल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए